नमस्कार साथियों, यस एकेडमी में आपका स्वागत है। और करंट अफेयर्स के इस सेशन में आज हम देखेंगे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में, जो 2025 में अभी 3 मई को रिलीज़ हुआ है। तो आइए जानते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 का। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 जो हर साल रिपोर्ट जो निकलती है, वो रिपोर्ट निकलती है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर, मतलब RSF संस्था है, उसके द्वारा ये हर साल रिपोर्ट आई जाती है। अब सबसे पहले तो हम भारत में हैं, तो भारत के बारे में पहले जानते हैं, उसके बारे में आगे देखेंगे कि विश्व में जो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कौन है और भारत के पड़ोसी देश किस नंबर पर है, और फिर बाद में इस रिपोर्ट के बारे में थोड़ा विस्तार में जानेंगे। तो देखिए, भारत 2025 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 32.96 में कुल स्कोर उससे मिला है, और जिसमें भारत का नंबर आया है 151, मतलब 191वां स्थान है। ठीक है, जो कुल 180 कंट्रियों, मतलब ये टोटल सूचकांक जो मिला है वो 180 कंट्रियों से द्वारा मिला, उसमें हमारा नंबर कौन सा है, 151वां है, जो पिछले वर्ष की तुलना में हम 8 स्थान ऊपर आए हैं। मतलब पिछले साल कौन सा नंबर था, 159 था। इसमें जो नंबर 1 होता है वो सबसे बेस्ट होता है, और जो लास्ट होता है वो सबसे खराब होता है, ये माना जाता है। अब पिछले सालों की बात करें, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि इस साल अगर 151वां नंबर है तो पिछले साल मतलब 2024 में कौन सा था। तो देखिए, 2023 में 161वां था, 161, 2024 में 159, और इस साल जो है वो 151वां नंबर आया है। ठीक है, टॉप 3 कंट्रियों की बात करें तो टॉप 3 कंट्री हमारे सामने हैं। फर्स्ट तो नॉर्वे है, दूसरी बात में एस्टोनिया और नेदरलैंड। ये मतलब टॉप 3 कंट्रियां हैं जहां प्रेस की स्वतंत्रता को तो बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ठीक है, अब हमारे थोड़े नेबर कंट्री हैं जो हम उनके बारे में जो जान लेते हैं। तो नेपाल, हमारा जो पड़ोसी है, नेपाल कौन से नंबर पर है, 90 नंबर पर। मालदीव 104, श्रीलंका 139, फिर बांग्लादेश 149, इंडिया 151, भूटान 152, पाकिस्तान 158, म्यांमार 169, अफगानिस्तान 175, चाइना 178। मतलब कुल 180 कंट्री में लास्ट के 3rd पायदान पर, मतलब कि वहाँ कितना रिस्ट्रिक्शन होगा फ्रीडम मीडिया के ऊपर देखने में। ठीक है, ये हमारे नियर बाई हैं। अब प्रेस स्वतंत्रता क्या है, मतलब क्या होता है ये प्रेस स्वतंत्रता, मतलब क्यों स्वतंत्रता दी जाती थी। तो देखिए, यह पत्रकारों की वह क्षमता है जिसके द्वारा राजनीतिक, आर्थिक, कानूनी और सामाजिक हस्तक्षेप से स्वतंत्र होकर, मतलब ये चारों तरह से जितने भी हस्तक्षेप होते हैं उन सबसे स्वतंत्र होकर अपनी शारीरिक और मानसिक सुरक्षा के लिए किसी के खतरे अभाव से जनहित में समाचारों को चयन करते हैं और उत्पादन या प्रसार करते हैं। मतलब अपनी फ्रीडम से, मतलब किसी भी तरह की राजनीतिक, आर्थिक, कानूनी और सामाजिक, मतलब किसी का भी हस्तक्षेप कोई बीच में ना करे, और अपनी स्वतंत्रता से वो शारीरिक और मानसिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वो न्यूज़ क्रिएट करते हैं। मतलब जो सही है, ये फ्रीडम जो देते हैं वो लिस्ट में सबसे आगे आते हैं। ठीक है, प्रतिवर्ष 3 मई को यह मनाया जाता है। ठीक है, प्रतिवर्ष 3 मई को। अब मूल क्या है, तो यूनेस्को के महासम्मेलन की सिफारिश के बाद, यूनेस्को ने सिफारिश किया था, तो दिसंबर 1993 में, मतलब दिसंबर 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। तो आपसे सीधा सीधा सवाल पूछ सकता है, तो यूनेस्को के महासम्मेलन में डिसाइड हुआ था दिसंबर 1993 में, और मतलब दिसंबर 1993 से ये मनाया जाता है। इसके कुछ उद्देश्य हैं, लक्ष्य हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता के लिए मूल सिद्धांतों का जस्ट मनाए, विश्व
स्तर पर प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति आकलन करें। ये इस तरह की कुछ कुछ चीज़ें हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के बारे में थोड़ा और डिटेल जानते हैं तो यह रिपोर्ट RSF द्वारा प्रतिवर्ष दी जाती है, जिसमें पत्रकारों की स्वतंत्रता पूर्वक एवं स्वतंत्र रूप से काम करने और रिपोर्टिंग करने की क्षमता आकलन किया जाता है इस रिपोर्ट में, ठीक है। और RWB 5 संकेतों के आधार पर देश में प्रेस स्वतंत्रता का मूल्य करता है। और वो 5 कौन कौन सी हैं? तो राजनीतिक हैं, आर्थिक हैं, विधायी ढांचा है, सामाजिक वातावरण है और सुरक्षा की स्थिति है। तो इस तरह ये बताया जाता है कि कौन कौन सी तरह से स्वतंत्रता मिलती है, ठीक है दोस्तों। तो भारत इसमें 151 नंबर है। पिछले साल जो नंबर था वो याद रखना है, उसके पिछले भी याद रखना है। 1993 से आपने देखा है, अभी दिसंबर 1993 से संयुक्त राष्ट्र द्वारा महासभा द्वारा हर साल 3 मई को घोषित किया जाता है। ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, अगले आने वाली जितनी भी एग्ज़ाम्स हैं कहीं ना कहीं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करिएगा।